प्रकरण ये है कि गांधी पार्क जो बेलारी का सबसे पुराना ऐतिहासिक पार्क है, उस पर कियोस्क बनाने का नगर पालिका ने वो प्रस्ताव पास कर दिया। हमने उसका विरोध पहले भी किया था, लेकिन वो विरोध के बावजूद भी लगातार उस पे बनाने के उस पर अड़े हुए हैं। तो हमने बिलारी में जो बिलारी के गणमान्य लोग हैं, उनकी कल एक बैठक की थी। उस बैठक में तय किया था कि हम सबसे पहले एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, उसके बाद अगर यहाँ से सुनवाई तो डीएम साहब को भी दिया जाएगा और कमिश्नर साहब को भी दिया जाएगा। तो उसी संबंध में जो बिलारी के गणमान्य लोगों ने बैठक तय की थी, उसमें जो आज ज्ञापन देना था, उसी संबंध में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और एसडीएम साहब ने ज्ञापन लेने के उपरांत हमको आश्वासन दिया है कि मैं खुद एनएच से दिखवाऊंगा, क्योंकि NH-24 वहीं से वो एनएच नेशनल हाईवे वहीं से निकलता है और वहां से संभल अमरोहा को भी मार्ग जाते हैं, वो चौराहा है। और जो गांधी पार्क की जगह है बहुत छोटी जगह है, तो अगर उस पर चारों ओर अगर दुकानें बनती हैं तो ये वहाँ जाम भी रहेगा और बिलारी का जो एक ऐतिहासिक पार्क है उसको भी काफी नुकसान पहुंचेगा। हम ये चाहते हैं कि गांधी जी की जो पुरानी धरोहर है उसको इसी रूप में रखा जाए। पीछे हमने बोर्ड मीटिंग की थी जिसमें हमने व्यापार मंडल को भी बुला रखा था और जो लोग ज्ञापन दे रहे हैं वो भी उसमें उपस्थित थे। तो अभी तो केवल हमने अपने बोर्ड में प्रस्ताव रखा जिसमें हमें बोर्ड की सहमति मिली कि वहाँ कियोस्क बनाए जाएं। अभी ना तो प्रस्ताव शासन को गया है, ना अभी कोई उस पर चर्चा हुई है। हाँ, बनाने की प्रक्रिया पे विचार चल रहा है और उन लोगों से भी ये कह दिया था कि अभी हम पहली मीटिंग कर रहे हैं और दोबारा मीटिंग करके इसे हम सब लोगों की क्या मंशा है, इसे बनाने में फ़ायदा है या नहीं बनाने में फ़ायदा है, एक बार विचार फिर करेंगे, फिर हम इसका प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। तो पता नहीं कौन आदमी अपने अभी तो केवल बोर्ड की मीटिंग में ही पास हुआ है। अच्छा, नगर पालिका पर ये आरोप भी लगाए गए हैं कि पहले से चिन्हित कर लिया गया है नगर पालिका द्वारा कि किन लोगों को ये कियोस्क दिए जाएंगे। ऐसा आरोप तो कोई भी घर बैठ के लगा दे, मगर मैं उनके लिए अवगत करा देता हूँ कि जब वो इतने ज्ञानी लोग हैं तो उनको ये भी पता होगा कि बाकायदा एक नगर पालिका का कोई भी कार्य जब नीलामी का कार्य होता है तो उसमें एक टीम गठित होती है, एक कमेटी गठित होती है, वो निर्धारित उसका मूल्य करती है और आरक्षण के को ध्यान में रखते हुए पूरे नियम, क्योंकि ये कोई पर्सनल किसी की दुकान नहीं है जो वो लेगा, बनाएगा और बेच देगा, और सबका ध्यान में रखते हुए वो लेंगे निर्णय। किसी एक आदमी के कहने से ना तो कोई चीज रुक जाएगी ना बन जाएगी। जो समाज कहेगा, जो बिलारी की नगर की जनता कहेगी, हम उस काम को कार्य करेंगे। अगर बिलारी की जनता कहती है कि नहीं बनाना, नहीं बनाएंगे। इंडिविजुअल दो चार आदमियों के कहने से नहीं रुकेंगे। हाँ, सारे लोग अगर इस चीज के विरोध में रहेंगे और उन्हें लगता है, और अभी क्या है कि बहुत लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उन्हें सही बात बताई नहीं जा रही है कि क्या बनेगा कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि उन्हें एक पहलू दिखाया जा रहा है, दूसरा पहलू नहीं समझ पा रहे हैं अभी। अगर जिसको लगता है वो मेरे से आके बात करे और फिर जो है मैं उनको दिखाऊंगा कि कहाँ मैं अतिक्रमण करने जा रहा हूँ, कहाँ से मेरा रोड बाधित होगा, कहाँ से क्या चीजें समस्या होगी। तो नेचुरल स्थिति को जब तक नहीं समझ लेता तो घर बैठ के तो उसके एक पक्ष सुनेगा तो उसे अच्छा लगेगा कि भाई ये ठीक कह रहा है, जब दूसरा पक्ष सुनेंगे तो उसकी बात ठीक लगेगी। तब निर्णय होता है, दोनों पक्षों को सुना जाए और मौके पे जाके देखा जाए कि क्या वास्तविक में इन दुकान बनाने से नुकसान है या फायदा है। वास्तविकता देख के घर बैठ के निर्णय ना लें, मेरा सभी से यही आग्रह है। और नगर जिस चीज को फैसला करेगा, हम नगर के लिए काम कर रहे हैं। अगर जिस चीज में नगर खुश नहीं है तो उस काम करने से कोई फायदा नहीं है हमारा। तो नगर हित, नगर के संभ्रांत व्यक्तियों का हम विश्वास में लेकर ही दुकानें बनाएंगे।